दक्षिण भारत का इतिहास बहुत ही रोचक और वाइब्रेंट है। ये प्राचीन मंदिरों, शक्तिशाली राज्यों और फ्लरिशिंग व्यापार का देश है। दक्षिण भारत हमेशा से उत्तर भारत जितना फेमस नहीं था, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट था। सदियों तक बड़े बड़े राजवंश आए और गए और अपने पीछे कला, वास्तुकला और साहित्य की विरासत छोड़ गए। ये ऐसे आपको दक्षिण भारत के इतिहास के सफर पर ले जाएगा, खासतौर पर इसके 4 सबसे बड़े एम्पायर्स चोल, चेर, पांड्य और विजयनगर। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में एक रीजन जिसे तमिल देश कहा जाता है, 3 शक्तिशाली राज्यों का घर था, चोल, चेर और पांड्य। ये राज्य हमेशा पावर और इन्फ्लुएंस के लिए लड़ते रहते थे। उन्होंने युद्ध लड़े, अलायंसेस बनाई और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी महसूस की जाती है। चोल अपनी पावरफुल नेवी के साथ कोरोमंडल कोस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के अधिकांश हिस्सों को कंट्रोल करते थे। चेर मालाबार कोस्ट पर राज करते थे, जो अपने मसाला व्यापार के लिए फेमस था। पांड्य अपनी राजधानी मदुरई के साथ भारत के सादर्न टिप को कंट्रोल करते थे और अपने मोती के व्यापार के लिए जाने जाते थे। चोल साम्राज्य विश्व इतिहास के सबसे लंबे समय तक राज करने वाले राजवंशों में से एक था। वे अपनी पावरफुल नेवी, इंप्रेसिव आर्किटेक्चर और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाने जाते थे। अपने पीक पर चोलों ने एक विशाल साम्राज्य पर राज किया जो भारत के पूर्वी तट से लेकर साउथ ईस्ट एशिया के द्वीपों तक फैला हुआ था। सबसे प्रसिद्ध चोल राजाओं में से एक राजा प्रथम थे। वह एक ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर और एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने तंजावुर में मैग्निफिसेंट बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और चोलों के आर्किटेक्चरल प्रॉवेस का प्रमाण है। उनके बेटे राजेंद्र चोल प्रथम ने साम्राज्य का और भी विस्तार किया, श्रीलंका, मालदीव और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की। चोल कला और साहित्य के बड़े संरक्षक थे और उनके शासनकाल में तमिल संस्कृति का विकास हुआ। चेरों ने मालाबार कोस्ट पर राज किया, जो भारत के पश्चिमी तट पर जमीन की एक पतली सी स्ट्रिप है। यह रीजन अपनी हरियाली, अबंडेंट बारिश और सबसे इंपॉर्टेंटली अपने मसालों के लिए जाना जाता था। काली मिर्च, इलायची और दालचीनी यहाँ बहुतायत में उगते थे, जिससे दूर दूर के व्यापारी आकर्षित होते थे। चेरों ने इस लुक्रेटिव मसाला व्यापार को कंट्रोल किया, जिससे वे वेल्थी और पावरफुल बन गए। चेर अपनी नेवल पावर के लिए जाने जाते थे, जिसका इस्तेमाल वे अपने कोस्ट लाइन और ट्रेड रूट्स की रक्षा के लिए करते थे। उन्होंने अपने राइवल से अपने इलाके की रक्षा के लिए एक मजबूत सेना भी बनाई रखी। चोलों के विपरीत चेर अपने पीछे कई ग्रैंड मंदिर या स्मारक नहीं छोड़ गए। उनकी विरासत भारत और दुनिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका में निहित है। पांड्य अपनी राजधानी मदुरई के साथ भारत के सबसे दक्षिणी भाग पर राज करते थे। वे अपने मोती के व्यापार के लिए जाने जाते थे, जो उन्हें बहुत वेल्थ लाता था। पांड्य साहित्य और वास्तुकला के भी बड़े संरक्षक थे। उनके सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक कुलशेखर पांड्य प्रथम थे, जिन्होंने पांड्य साम्राज्य का विस्तार किया और मदुरई को शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बनाया। मदुरई में मीनाक्षी अम्मन मंदिर देवी पार्वती को समर्पित पांड्यों के आर्किटेक्चरल ग्रैंडियर का प्रमाण है। यह रंगीन गेटवेज, ऊंचे गोपुरमों और इंट्रिकेटली कार्व्ड पिलर्स का एक विशाल कॉम्प्लेक्स है। राख से विजयनगर का उदय। चोलों और पांड्यों के पतन के बाद दक्षिण भारत में एक नई शक्ति उभरी, विजयनगर साम्राज्य। 14वीं शताब्दी में स्थापित विजयनगर उत्तर से दिल्ली सल्तनत के आक्रमण के खिलाफ एक बुलवर्क के रूप में प्रमुखता से उभरा। साम्राज्य का नाम विजयनगर का अर्थ है विजय का शहर, जो हिंदू संस्कृति और परंपरा के रक्षक के रूप में इसकी भूमिका को दर्शाता है। विजयनगर साम्राज्य 16वीं शताब्दी में कृष्णदेवराय के शासन में अपने चरम पर पहुंच गया। वह एक महान योद्धा, एक बुद्धिमान प्रशासक और कलाओं के संरक्षक थे। कृष्णदेवराय के शासनकाल को विजयनगर का स्वर्ण युग माना जाता है। साम्राज्य समृद्ध था, उसकी सेनाएं विजयी थी और उसकी राजधानी, जिसे विजयनगर भी कहा जाता है, व्यापार और संस्कृति का एक थ्राइविंग केंद्र था। आज विजयनगर के खंडहर, जो आधुनिक हम्पी में स्थित हैं, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो दुनिया भर के विजिटर्स को आकर्षित करते हैं। सांस्कृतिक उपलब्धियां, वास्तुकला, साहित्य और कला। दक्षिण भारत के साम्राज्य केवल शक्तिशाली सैन्य बल नहीं थे, वे महान शिक्षा, कला और संस्कृति के केंद्र भी थे। दक्षिण भारत के मंदिर,
अपने विशाल गोपुरमों, इंट्रिकेट नक्काशी और रंगीन मूर्तियों के साथ दक्षिण भारतीय कारीगरों के आर्किटेक्चरल स्किल्स का प्रमाण है। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर और हम्पी के मंदिर इस समृद्ध आर्किटेक्चरल हेरिटेज के कुछ उदाहरण हैं। दक्षिण भारत साहित्य का भी क्रेडल था। संगम साहित्य, प्राचीन तमिल कविताओं का एक संग्रह, सामान्य युग की शुरुआती शताब्दियों के दौरान दक्षिण भारत के जीवन, संस्कृति और समाज में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भक्ति आंदोलन, भक्ति और ईश्वर के प्रेम पर जोर देने के साथ दक्षिण भारत में भी फला फूला, जिससे भक्ति कविता और संगीत की एक समृद्ध परंपरा का उदय हुआ। व्यापार और समृद्धि पूर्व और पश्चिम को जोड़ना। दक्षिण भारत ने प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ते थे। मालाबार कोस्ट अपने मसालों की प्रचुरता के साथ एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था जो रोम, ग्रीस, मिस्र और चीन के व्यापारियों को आकर्षित करता था। चोल अपनी शक्तिशाली नौसेना के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री मार्गों को नियंत्रित करते थे। श्रीविजय और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों में व्यापारिक उपनिवेश स्थापित करते थे। इन दूर देशों के साथ व्यापार दक्षिण भारत में अपार धन लाया। इससे एक जीवंत सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ, जिसमें विचारों, धर्मों और कलात्मक शैलियों का इस क्षेत्र में आना जाना लगा रहा। दक्षिण भारतीय संस्कृति का प्रभाव कंबोडिया में अंगकोर वॉट के मंदिरों और थाईलैंड और इंडोनेशिया की कला और वास्तुकला में देखा जा सकता है। निष्कर्ष, भव्यता की विरासत। दक्षिण भारत के साम्राज्यों ने एक समृद्ध और स्थायी विरासत छोड़ी। वे न केवल शक्तिशाली सैन्य बल थे, बल्कि कला, वास्तुकला और साहित्य के संरक्षक भी थे। उन्होंने भारत को व्यापक दुनिया से जोड़ते हुए व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। उनके मंदिर, मूर्तियां और साहित्यिक कृतियां दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और विस्मित करती रहती हैं। जैसा कि हमने देखा, दक्षिण भारत का इतिहास भव्यता, लचीलापन और सांस्कृतिक प्रतिभा की कहानी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।